कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन यह बात भी मालूम रहे कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ाई है। ऐसा ही हुआ था जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद कांग्रेस को उबरने में कुछ समय लगा था। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी, जो कि उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस का एकदम अलग स्वरूप देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस में फूट होती चली गई और एक बार फिर सभी नेताओं ने रुख किया था गांधी परिवार का। बड़ी मान मनव्वल के बाद सोनिया गांधी को एक बार फिर मनाया गया और सोनिया गांधी ने जब यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की कमान संभाली तो अपेक्षित सफलता भी कांग्रेस को मिली। इस रणनीति में कई दलों को साथ में जोड़ना, गठबंधन को बरकरार रखना और उसके नेता के तौर पर, सर्वमान्य नेता के तौर पर सोनिया गांधी का बीच में होना, ये महत्वपूर्ण पहलू रहे थे। 2014 के बाद से देश की राजनीति बिल्कुल बदल गई। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यूपीए 2 जब खत्म होने वाला था या उसका कार्यकाल खत्म होने वाला था, उस वक्त अन्ना के भ्रष्टाचार वाले आंदोलन या फिर बाबा रामदेव के आंदोलन, ऐसे बहुत से आंदोलन रहे जिनसे अरविंद केजरीवाल जैसे नेता तो निकले ही, साथ ही साथ कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में चली गई। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की शुरुआत हुई। मोदी जब से राजनीति में आए उनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है। वो अपने तेज निर्णयों की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय छवि की वजह से काफ़ी मजबूत हो गए हैं और अब उनके सामने कांग्रेस बहुत बौनी दिखाई दे रही है। बहुत सारी गलतियां हैं जो अपने शासनकाल में कांग्रेस की ओर से रही हैं, इससे इनकार किसी का नहीं है। उन पर मंथन भी लगातार होता रहता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ राजनीतिक ज़मीन को कांग्रेस ने नहीं खोया है, बल्कि देश में कई जगहों पर कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ाई है। लेकिन हाल में आपको याद होगा, शरद पवार ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा यदि कोई भी तीसरा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ बनाना है या किसी बड़ी ताकत को बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना है तो कांग्रेस को सेंटर में रखना होगा। यानी कांग्रेस ही वो धागा है जिसमें सारे मोती पिरोए जा सकते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे फिर वो केजरीवाल हों या अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। इसके अलावा दक्षिण की अपनी राजनीति है, स्टालिन है, या उड़ीसा की अपनी राजनीति है, कर्नाटक की अपनी राजनीति है। यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का बड़ा जोर चलता है। हम देख रहे हैं कि केसीआर और ममता बनर्जी किस तरीके से तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला, प्रशांत किशोर को अपने साथ शामिल करके। प्रशांत किशोर अब पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अभी तक वो रणनीतिकार के तौर पर लगभग सभी दलों को, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी, सभी दलों को अपने सलाह मशवरे, अपने स्ट्रेटेजीज दे चुके हैं और उनकी ये रणनीति काफ़ी काम भी आती है राजनीतिक दलों को। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। लेकिन पार्टी की गिरती हालत को सुधारना ही प्रशांत किशोर को लाने का मकसद नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा दांव है। दरअसल सबसे बड़ा दांव ये है कि अब भी कांग्रेस की राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस विरासत को आगे बढ़ाने में काफ़ी चुनौतियां महसूस कर रहे हैं। उनके लिए उतना मुफीद समय नहीं रहा। जब इन लोगों का राजनीति में प्रवेश हुआ है तब से ही उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जैसा बड़ा चेहरा उनके सामने है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का जोर नहीं चल पाया, तो वहीं राहुल गांधी भी लगातार डिस्करेज हुए हैं जब भी उन्होंने प्रयास किए हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर ही फूट होने लगी। कपिल सिब्बल जैसे गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे नेताओं ने मुखर स्वर में कहा कि अब परिवार की राजनीति से बाहर निकलने की जरूरत है। स्पष्ट तौर पर यह संकेत है कि G23 यानी कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं का समूह, इसमें कपिल सिब्बल भी हैं, इसमें भूपेंद्र हुड्डा हैं, इसमें गुलाम नबी आज़ाद हैं, मनीष तिवारी हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। 23 नेताओं का समूह है जो बड़े नेता कहलाते हैं कांग्रेस के। उनमें अब हम देख रहे हैं कि मुखर स्वर के साथ में ये मांग उठ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। इन G23 के सारे नेताओं को लग रहा था कि वो अब कमान संभालेंगे या फिर बहुत मुमकिन है कि उनके डिसीजंस अब कांग्रेस में महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन इस सब के बीच में पीके की एंट्री हो गई, प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी से कोई मना नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर पार्टी में आएंगे तो महासचिव बनकर आएंगे, यानी पार्टी में अब भी कमान सोनिया गांधी के पास में, या बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई डिसीजन हो। हालांकि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते हैं अध्यक्ष बने भी, लेकिन अध्यक्ष पद को उन्होंने छोड़ दिया। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में
ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन इस वक्त प्रशांत किशोर को लाने के मायने सिर्फ कांग्रेस को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति रहे, क्योंकि अब सीधे प्रशांत किशोर रिपोर्ट करेंगे सोनिया गांधी को। तो ऐसे में ताकत अब भी गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहेगी। और कई नेताओं का कांग्रेस में भी मानना है कि जब तक गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति चल रही है तभी तक सब ठीक है, वरना तमाम बड़े नेताओं में भी फूट हो जाएगी। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।